स्वास्थ्य मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सर, वास्तु कितना इम्पोर्टेंट और किस तरह का रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करूं, वास्तु पर करूं, न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में लेकर आऊं? अब इससे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर नाराज हो जाएंगे कि अरे हम इतनी पूजा पाठ बताते हैं, इतना कुछ करते हैं, आप तो हमारा काम बंद करो। कितना % रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में वास्तु? आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आशीष अग्रवाल सर, वास्तु एक्सपर्ट हैं और अभी तक बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर चुके हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है इंडिया टॉप प्रॉब्लम सॉल्वर थ्रू वास्तु। तो आप एंड तक देखना, आपको ऐसी चीजें हैं जो आज इस शो के जरिए पता चलने वाली हैं, आपकी किचन को लेकर, आपके बेडरूम को लेकर, आपके घर का जो मेन डोर है उसको लेकर। एंड तक देखना, सारी चीजें क्लियर होगी। सर, वास्तु कितना इंपॉर्टेंट और किस तरह का रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? वास्तु हमारे जीवन का एक बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन बोलिए तो जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं होगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। तो वास्तु हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले पंच तत्वों के हिसाब से हमारे जीवन को चलाता है। तो वास्तु में अगर पंच तत्व बैलेंस नहीं है, वास्तु है क्या? वास्तु एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट की एलिमेंटल एनर्जीज को, लैंड एनर्जीज को आप बैलेंस करते हैं ताकि वो आपके फेवर में काम करे, आप उसके साथ जीवन में आगे बढ़ें, स्वास्थ्य मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, वो सारी चीज़ें जिसकी अपेक्षा एक मानव करता है, उसके लिए वास्तु बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना % रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में वास्तु, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी है और आजकल न्यूमरोलॉजी भी है और फिर बहुत सारी इस तरह की विद्याएं भी आ गई हैं जिन्हें लोग फॉलो करने लगे हैं, लेकिन उनको कैसे पता चले कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करूं, वास्तु पर करूं, न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में लेकर आऊं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में क्या है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं जो फिक्स्ड है, जो इतने लाखों किलोमीटर दूर है उसको आप उठा के बदल नहीं सकते। वास्तु में एनवायरनमेंट है जो आपके सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट एक वेरिएबल फैक्टर है जिसको आप बदल सकते हैं। अब मैं परसेंटेज की अगर बात करूं तो वास्तु हमारे लाइफ में 80% रोल गवर्न करता है। ओके। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पूरे टाइम 24 घंटे हमारे साथ ही चल रहा है और एनवायरनमेंट जो वेरिएबल फैक्टर है वो आपके हाथ में, जिसको बदला जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी 20% गवर्न करता है। 20% क्यों? क्योंकि वो भविष्य बता सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता। अब इससे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर नाराज हो जाएंगे कि अरे हम इतनी पूजा पाठ बताते हैं, इतना कुछ करते हैं, आप तो हमारा काम बंद करो। नहीं, पूजा पाठ करना चाहिए। हमारे जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनको हमें साधना चाहिए, उसकी मंत्र करना चाहिए। वो सब क्यों है? क्योंकि वो हमारे ऑरा के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। देखिए, जीवन में 3 तरह से ही दुख आता है, एक अधिआत्मिक, एक अधिभौतिक और एक अधिदैविक। अधिआत्मिक दुख तब आता है जब इंसान के द्वारा क्रिएट किया गया दुख है, खुद ने कुछ किया प्रॉब्लम और उसके बाद वो लाइफ में उसकी प्रॉब्लम चालू हो गई। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हो रही है, इट इज सेल्फ क्रिएटेड। एक है अधिभौतिक, जो एक्स्ट्रा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पढ़ने के चक्कर में और इंसान कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है तो वहां से दुख उत्पन्न हो रहा है। और एक है अधिदैविक जो कि प्लैनेटरी है। इस 3 के अलावा चौथा कोई कारण नहीं है किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख के आने का। अब जो प्लैनेटरी है वो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ उसकी पूजा करके, उसको शांत करके या उससे एनर्जी पाकर आपके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो रूट कॉज आपके एनवायरनमेंट में है, जो आपके हाथ में है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, वो आपके एनवायरनमेंट को, आप वेरिएबल फैक्टर को अगर आप बदलोगे, वो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। अब कई बार होता है कि आपके घर में प्रॉब्लम है और कोई महादशा आई जो आपकी रोग के 6वें घर को एक्टिवेट कर रही है, तो जो प्रॉब्लम अभी तक हाइपर नहीं हुई थी उस महादशा के आने के बाद वो एकदम से एग्रीवेट हो जाएगी। तो तब ये इसको बोलते हैं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि प्रॉब्लम आई और साथ में वो जगह भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही और वो उसकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो गई। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें कि इंसान का अच्छा समय आने वाला है, बहुत सारे ज्योतिष बोलते हैं कि आपके जीवन में अब आने वाला समय बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या आपको उसका वैसा इम्पैक्ट मिलेगा? अगर आपका एनवायरनमेंट और आपके पंचतत्व आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपको वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा।
अगर आपको 100 मिलना चाहिए था आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, तो शायद आपको 40 ही मिले, 30 मिले, 50 मिले, डिपेंडिंग ऑन आपकी एनर्जी फील्ड आपके साथ जो चल रही है वो क्या कर रही है। तो इसलिए वो इन्वायरमेंट को साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लाइक कर्जे की प्रॉब्लम है, घर में जो परिवार के कुछ सदस्य हैं उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम है? और आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि आप ऑनलाइन लोगों से इंटरेक्शन करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आपको ये कैसे पता चल जाता है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी के घर का फ्लोर प्लान लेते हैं, घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, जिसका भी भवन है, उसका एक फ्लोर प्लान बनता है जिसको टू द स्केल फ्लोर प्लान बोलते हैं। वो फ्लोर प्लान और उसके साथ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का गूगल लोकेशन आने के बाद हम उस प्रॉपर्टी की एक डिग्री निकालते हैं और फिर उसको हम मैप करते हैं, जिससे कि पूरी 16 दिशाएं मैप हो जाती है। अब हमें हर दिशा का गुण भी पता है, उसमें होने वाली एक्टिविटी दिख रही है या उसमें रखा हुआ सामान दिख रहा है, और जब हम वीडियो कॉल पे हम जब किसी का प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसका इंटीरियर भी दिखता है। इंटीरियर में होने वाले कलर्स होते हैं जो अपने अपने तत्व के होते हैं, कोई सामान होता है, कोई चीज़ होती है जो अपने अपने तत्व की होती है। अगर वो गलत जगह पर है, वो उस तत्व की जगह पर नहीं है या सपोर्टिंग तत्व की जगह पर नहीं है, तो वो नुकसान करेगी। इसलिए हम जब किसी का नक्शा देखते हैं और साथ में उसका लोकेशन जब मिल जाता है, तो हम अपने व्यक्ति को बताने, उसके बोलने से पहले हम उसको बोलते हैं कि उसकी लाइफ में या उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो हम टिपिकली एक वास्तु ऑडिट कॉल हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सारे क्लाइंट्स के लिए कि आप कंसल्टेशन से पहले सिर्फ एक ऑडिट कॉल कराइए। डेफिनेटली वो चार्जेबल होता है क्योंकि उसमें हमारा समय जाता है, लेकिन वो ऑडिट कॉल से उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि उसके घर में, उसके भवन में या उसके ऑफिस फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, बिना हमें ये बताए कि उसको चल क्या रहा है। ओके। उसके अलावा वो सारी बातें सुनने के बाद वो ये तो डिसाइड कर सकता है कि हाँ, वो प्रॉब्लम जब मैं देख पा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे सॉल्व करना भी आता है, और हम करते भी हैं।